प्यारे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी और आपके खानदान की सलामती हो। आइए मेरे साथ देखें ज़बूर की किताब का 37वां ज़बूर और उसकी 4थी आयत। आज सुबह के लिए हमारा मज़मून होगा ह्यूमन डिजायर्स, इंसानी ख्वाहिशात। मेरे दोस्तों, इस बात को कभी ना भूलिएगा कि नीड और फिर डिजायर में जमीन आसमान का फर्क है। नो डाउट कि खुदा ने वादा किया है कि वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो हमारी ख्वाहिशों को भी पूरा करता है, लेकिन इसके लिए हमें ज़बूर 91 की रोशनी में उससे दिल लगाना होगा, उससे व्यवस्था रहना होगा। अब याद रखें, ये अजीम किताब जिसे हम बाइबल मुकद्दस कहते हैं, ये मेरे और आपके लिए लिखी गई है। तख्लीक़े कायनात में से ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके लिए है। इसमें जो असूल, जो कायदे दिए गए हैं, वो फकत इंसानों के लिए है। ये इंसानों की बका के लिए है। कलाम की आवाज क्या है? 37वां ज़बूर और उसकी 4थी आयत, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अब दोस्तों, आसूदा कौन होगा? मत्ती की अंजील के 5वें बाब की 6ठी आयत के मुताबिक जो रास्तबाजी का भूखा और प्यासा होगा। एक और बात याद रखें, ज़बूर 145 की 16वीं आयत के मुताबिक खुदा मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा मुट्ठी खोले रखे, बरकतों की बारिशें सदा होती रहें, तो इस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब पर अमल करना शुरू कर दें। खुदा की बात को जाफशानी से सुने, माने, उस पर अमल करें, एहतियात के साथ उस पर चलें, तो बरकतों की बारिशें होती रहेंगी। इस्तिस्ना 28वें बाब की 13वीं आयत के मुताबिक खुदा आसमान खोल देगा, आसमान खोलकर अच्छा खजाना आपको देगा, वक्त पर में बरसेगा, जिन कामों को हाथ लगाएंगे बरकत होगी। आप कर्ज लेंगे नहीं बल्कि कर्ज देंगे। अब सवाल पैदा होता है कि खुदा की ख्वाहिश मुझे और आपको लेकर क्या है? मीका की किताब उसके 6ठे बाब की 8वीं आयत पर गौर कीजिएगा। बाइबल का खुदा चाहता है कि हम नेकी करें, रहमदिली को अजीज रखें, इंसाफ करें, खुदा के हजूर फिरोतनी से चलें। दोस्तों, एक बार करके तो देखें, ये तजर्बा आपको बरकत का वारिस बना देगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। Amen. If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.